76 साल की शेख हसीना इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। जनवरी में हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 204 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता था। पहली बार हसीना 1986 में चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यह 5वां कार्यकाल था। पहली बार वे साल 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद साल 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से 5 अगस्त 2024 तक सत्ता में काबिज रहीं। बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानते हैं। दरअसल मुजीबुर रहमान ने ही भारत से मदद मांगकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। इसीलिए मुजीबुर रहमान को भारत में बंगबंधु के नाम से भी बुलाया जाता है। जब बांग्लादेश बना तब वहाँ के हालात सही नहीं थे। तब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने शेख हसीना को भारत में रखा था। इसीलिए शेख हसीना के बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब भारत में ही हुई। यही वजह है कि बांग्लादेश से जान बचाकर भागने के बाद हसीना ने सबसे पहले भारत का ही रुख किया। 28 सितंबर 1947 को ढाका में जन्मी शेख हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। जब वे दिल्ली से ढाका लौटी तो उन्होंने छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। साल 1975 की बात है। हसीना को पार्टी की कमान संभाले कुछ ही दिन हुए थे कि सेना ने बगावत कर हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हसीना के माता पिता और तीनों भाइयों की हत्या कर दी गई। हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन रेहाना किसी तरह बच गए। पिता और परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई, मगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हसीना के अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी ने हसीना को भारत बुलाया और फिर कुछ सालों तक दिल्ली में ही वो रहीं। 1981 में वे अपने वतन बांग्लादेश लौटी। वहाँ हसीना ने वापस अपनी पार्टी का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में हसीना ने पार्टी में कई बदलाव किए। याद हो कि साल 2011 में भी जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना हटाना है, देश को भारत की पपेट बनने से बचाना है जैसे नारे लगाए थे। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे में भारत को भी संभल कर रहना होगा।